क्या आप यकीन करेंगे कि एक शख्स के पास लाखों की अमानत रखी गई। मालिक बरसों गायब रहा, मगर जब वापस आया तो अमानत एक जर्रा कम न थी। आज की यह सच्ची सबका आमोज कहानी अमानतदारी के मुताल्लिक है और आप सब ये कहानी आखिर तक जरूर देखें। एक पुराने जमाने की बात है। एक शहर में अब्दुल्लाह नाम का एक नेक, सादा और दियानतदार शख्स रहता था। वो न कोई बादशाह था, न बड़ा ताजिर, न अमीर आदमी, मगर पूरे शहर में एक चीज के लिए मशहूर था और वो थी अमानतदारी। लोग कहते थे, अगर किसी ने अपनी चीज महफूज रखनी हो तो अब्दुल्लाह के पास रख दो। अब्दुल्लाह की एक छोटी सी दुकान थी। वो कपड़ा बेचता था, थोड़ा कमाता था, मगर हलाल कमाता था। सुबह दुकान खोलता, नमाज पढ़ता, लोगों से नरमी से पेश आता, झूठ न बोलता, नाप तोल में कमी न करता। इसी वजह से लोग उस पर भरोसा करते थे। एक दिन असर के वक्त एक अजनबी शख्स शहर में आया। उसके कपड़ों से लगता था कि वो कोई मालदार ताजिर है। उसके हाथ में एक मजबूत संदूक था। वो सीधा अब्दुल्लाह की दुकान पर आया और सलाम किया। अब्दुल्लाह ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए भाई। अजनबी ने कहा, मैं दूर दराज सफर पर जा रहा हूं, मेरे पास ये एक अमानत है। मैंने पूरे शहर में तुम्हारी दियानतदारी का नाम सुना है। क्या तुम ये संदूक मेरे वापस आने तक संभाल सकते हो? अब्दुल्लाह ने आजिजी से कहा, अगर ये अल्लाह की रजा का काम है तो जरूर संभालूंगा। अजनबी ने कहा, मैं नहीं जानता कब वापस आऊंगा, शायद 1 साल बाद, शायद कई साल बाद। अब्दुल्लाह ने कहा, चाहे जितना वक्त लगे, अमानत अमानत ही रहती है। यह सुनकर अजनबी की आंखों में खुशी आ गई। उसने संदूक अब्दुल्लाह के हवाले किया और चला गया। अब्दुल्लाह संदूक घर ले आया। उसने अपनी बीवी को बताया, यह किसी मुसाफिर की अमानत है, इसे ऐसे रखना जैसे अपनी जान की हिफाजत करते हैं। बीवी ने कहा, फिक्र न करें, अल्लाह गवाह है, हम इसमें खयानत नहीं करेंगे। अब्दुल्लाह ने संदूक एक महफूज जगह रख दिया। दिन गुजरते गए, महीने गुजर गए, फिर साल गुजर गया, मगर वो शख्स वापस न आया। एक दिन अब्दुल्लाह की माली हालत खराब हो गई। कारोबार कमजोर पड़ गया। घर में फाकों की नौबत आ गई। बच्चों ने खाना मांगा, मगर घर में कुछ न था। बीवी ने आहिस्ता से कहा, वो संदूक कई महीनों से रखा है, न मालूम उसमें क्या हो। अगर थोड़ा सा ले लें, बाद में वापस कर देंगे। अब्दुल्लाह का चेहरा बदल गया। उसने फौरन कहा, अल्लाह से डरो। अमानत में खयानत करने वाला ईमान की खुशबू से भी महरूम हो जाता है। यह माल हमारा नहीं, किसी और का हक है। भूखे रह लेंगे मगर खयानत नहीं करेंगे। यह सुनकर बीवी की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन अब्दुल्लाह ने मजदूरी की, मेहनत की, मगर अमानत को हाथ न लगाया। वक्त गुजरता गया। 2 साल, 3 साल, 4 साल। लोग मजाक उड़ाने लगे। किसी ने कहा, वो आदमी कभी नहीं आएगा, संदूक खोलो। किसी ने कहा, अगर मर गया हो तो? किसी ने कहा, यह माल अब तुम्हारा समझो। मगर अब्दुल्लाह हमेशा एक ही जवाब देता, जिस दिन कयामत में अल्लाह पूछेगा, उस दिन क्या जवाब दूंगा। 5वां साल शुरू हुआ। एक दिन फज्र के बाद दरवाजा खटका। अब्दुल्लाह ने दरवाजा खोला तो सामने एक कमजोर, गुबार आलूद बूढ़ा सा आदमी खड़ा था। चेहरा पहचाना सा लग रहा था। उसने कहा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? अब्दुल्लाह ने गौर से देखा, फिर खुशी से बोला, आप वही मुसाफिर हैं। वो शख्स रो पड़ा। उसने कहा, हां, मैं वही हूं। सफर में बीमार हो गया था, कैद भी हुआ, माल भी लुट गया। बरसों बाद आज वापस पहुंचा हूं। मुझे यकीन न था कि मेरा संदूक मिलेगा। अब्दुल्लाह फौरन अंदर गया, संदूक उठाया, धूल साफ की और लाकर उसके सामने रख दिया। ये रही आपकी अमानत, जैसे दी थी वैसे ही है। वो शख्स कांपते हाथों से संदूक खोलने लगा। जब संदूक खुला तो अंदर सोने के सिक्के, कीमती जेवरात और कुछ जरूरी कागजात मौजूद थे। उसने एक एक चीज देखी, सब कुछ वैसा ही था। वो हैरत से अब्दुल्लाह को देखने लगा। इतने साल
और तुमने एक सिक्का भी न लिया? अब्दुल्लाह मुस्कुराया और कहा, मैंने सिर्फ संदूक नहीं संभाला, मैंने अपना ईमान संभाला है। यह सुनकर वो शख्स झारो कतार रोने लगा। उसने कहा, मैंने दुनिया घूम ली, बहुत लोग देखे, मगर तुम जैसा अमानतदार इंसान नहीं देखा। फिर उसने संदूक में से आधा माल निकाला और अब्दुल्लाह के सामने रख दिया। यह इनाम है, कबूल करो। अब्दुल्लाह ने फौरन हाथ पीछे कर लिया। नहीं, मैंने यह काम इनाम के लिए नहीं किया, मैंने यह अल्लाह की रजा के लिए किया है। वो शख्स बोला, अगर तुम ना लोगे तो मेरा दिल टूट जाएगा, यह मेरी खुशी है। बहुत इसरार के बाद अब्दुल्लाह ने थोड़ा सा हिस्सा कबूल किया, बाकी वापस कर दिया। उस शख्स ने शहर में ऐलान कर दिया, लोगों, अगर दयानतदारी देखनी है तो अब्दुल्लाह को देखो, अगर अमानतदारी सीखनी है तो अब्दुल्लाह से सीखो। उस दिन से अब्दुल्लाह की इज्जत पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। लोग अपने बच्चों को उसके पास ले जाते और कहते, बेटा, ये वो शख्स है जिसने गुर्बत में भी अमानत न खाई, तंगी में भी खयानत न की, और अल्लाह ने उसे दुनिया व बरे आखिरत में इज्जत दी। और वाकई कुछ ही दिनों में अब्दुल्लाह के कारोबार में बरकत आ गई, रिज्क खुल गया, घर खुशहाल हो गया, क्योंकि अल्लाह का वादा है, जो शख्स अमानत अदा करता है अल्लाह उसे रुस्वा नहीं करता। याद रखें, अमानत सिर्फ सोना चांदी नहीं होती, किसी का राज भी अमानत है, किसी का एतमाद भी अमानत है, किसी का हक भी अमानत है, और हमारे पास दिया गया वक्त, औलाद, ओहदा, जिम्मेदारी सब अमानत हैं। अगर हम अमानतों की हिफाजत करेंगे तो अल्लाह हमारी इज्जत, रिज्क और सुकून की हिफाजत करेगा। वरना खयानत करने वाला वक्ती फायदा तो ले लेता है, मगर दिल का सुकून खो देता है। लिहाजा आज अहद करें, हम कभी अमानत में खयानत नहीं करेंगे, चाहे हालात कैसे भी हों। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को फॉलो करें।